नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्क्रीनशॉट वायरल मामले की रिपोर्ट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर रिपोर्ट जो फाइनली मैपआईटी ने कल पीईबी को सौंप दी है, जो कि स्क्रीनशॉट वायरल का मामला था। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे वो सेंटर के कंप्यूटर को बाहर किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करके सॉल्वर के द्वारा उस पेपर को सॉल्व किया गया है और उसके स्क्रीनशॉट वहीं से वायरल हुए, क्योंकि सर्च बार का साइन जो उस पर दिख रहा था वो एग्जाम सेंटर में नहीं दिखता, लेकिन उसको बाहर रिमोट एक्सेस के द्वारा जोड़कर वहाँ से स्क्रीनशॉट वायरल किए गए हैं। तो अभी ये जो जांच आपकी आई है ये सिर्फ उसी सिंगल पेपर की जांच हुई है जिसके स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे। तो यहाँ पर पूरी परीक्षा शंका के घेरे में आ गई है कि ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल पर हुआ हो, क्योंकि अगर ये एक पेपर में हो सकता है तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा बड़ी संख्या में ये होने की संभावना यहाँ पर है। तो ये तभी संभव होगा जब इस सारे पेपर की या पूरे एक दिन मतलब 5 मार्च से लेकर 26 मार्च तक सभी पेपरों की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें संभव होंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये आ रहा है कि क्या ये परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। दूसरा सवाल ये है कि विद्यार्थियों को फ़ायदा किस में है, परीक्षा के रद्द होने में या परीक्षा के रद्द ना होने में। तो इस पर भी मैं क्लियर आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्या परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना बड़ा घोटाला उजागर हो चुका है। तो 100% बहुत सारे स्टूडेंटों को ये लग रहा है कि परीक्षा कैंसिल होगी और कुछ ये चाहते हैं कि कैंसिल नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आखिर पीईबी का रुख क्या है, उनके अधिकारियों का रुख क्या है या गवर्नमेंट का रुख क्या है। तो यहाँ पर आप देखें, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। जांच रिपोर्ट के बाद अब भर्ती परीक्षा पूरी तरह सवालों से घिर गई है। पहले पीईबी अधिकारियों ने कहा था कि प्राथमिक परीक्षा पात्रता के पर्चे का स्क्रीनशॉट अगर ड्यूरिंग एग्जाम का निकलता है तो परीक्षा के संबंध में भी कार्रवाई होगी। तो पहले अधिकारी कह रहे थे, जो पीईबी के अधिकारी थे, कि अगर एग्ज़ाम टाइम का वो स्क्रीनशॉट निकलता है तो हम निश्चित तौर पर उसके संबंध में कार्रवाई करेंगे। हालांकि अब अधिकारी इस रिपोर्ट का परीक्षण कराने की बात कर रहे हैं। मतलब पहले पीईबी एक जांच कमेटी बनाता है खुद की और उनसे जांच कराता है, और जांच में जब घोटाला उजागर होता है तो उस जांच की जांच करने की बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि किस हद तक यहाँ पर नाइंसाफ़ी स्टूडेंटों के साथ होने वाली है, क्योंकि जांच पीईबी की कमेटी ने ही सौंपी है। तो अब उस जांच की क्यों जांच करा रहे हैं आप, उस जांच का परीक्षण क्यों करा रहे हैं? आपको अगर उस जांच पर ही भरोसा नहीं था तो आपने वो कमेटी बनाई ही क्यों? आपने जांच उससे उन लोगों से क्यों कराई जिन पर आपको भरोसा नहीं था? तो क्योंकि वो आपके लोग थे, उन्होंने हो सकता है कि यहाँ पर सही चीज़ें बता दी हों जिसकी उम्मीद आप नहीं कर रहे थे। आप चाहते थे कि क्लीन चिट एमपी पुलिस कांस्टेबल से दी जाए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। तो आप क्या बात कर रहे हैं, अब पीईबी के अधिकारी बात कर रही है कि अब हम उस जांच रिपोर्ट का परीक्षण कराएंगे। भाई ये 100% यहाँ पर गलत हो रहा है और इससे हमें इंसाफ नहीं मिलने वाला। आगे देखें, यहाँ यह भी बता दें कि सागर के जिस परीक्षा सेंटर ज्ञानवीर कॉलेज से ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज में ये गड़बड़ी हुई है, ये कॉलेज प्रदेश के जो राजस्व परिवहन मंत्री है गोविंद सिंह राजपूत उनका है। शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षा से 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे। पीईबी के अधिकारी इस जांच रिपोर्ट के परीक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं बता रहे कि जांच रिपोर्ट का वे क्या परीक्षण कराएंगे। तो भाई परीक्षण की जांच की बात क्यों कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपने जांच करा दी है और आपकी जांच सामने आप तक निकल के आ चुकी है तो आप उस जांच की जांच क्यों करा रहे हैं? क्या आपको उस जांच पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा नहीं है तो आपने जांच क्यों कराई? ये साफ इंडिकेशन इनका समझ रहे होंगे आपकी किस तरफ है। ये जांच भी मानने को तैयार नहीं है, जो इनकी कमेटी ने या जो इनकी टीम ने जांच करके दी है उसको भी मानने को ये तैयार नहीं है। आगे देखें, जांच के बाद ये पता चलेगा कि इसमें और किन किन लोगों की भूमिका थी। इसी आधार पर इनके खिलाफ एफआईआर होगी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन मलय श्रीवास्तव का कहना है कि जांच रिपोर्ट का परीक्षण चल रहा है। एफआईआर के सवाल पर उन्होंने नाराज होते हुए कहा कि एक बार परीक्षण हो जाए इसके बाद ही आगे कार्रवाई तय करेंगे। मतलब चेयरमैन भी ये कह रहे हैं कि जब इनसे एफआईआर का सवाल किया गया तो ये नाराज हो गए। उस पर एफआईआर होने की बात की गई कि अब घोटाला उजागर हो चुका है तो एफआईआर की जाए, तो इस पर ये नाराज होते हुए कहते हैं कि अभी रिपोर्ट की जांच चल रही है। मतलब रिपोर्ट जो सौंप दी गई है पीईबी को उसका भी ये परीक्षण कराएंगे, उसके बाद एफआईआर के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर चेयरमैन भी जांच रिपोर्ट के खिलाफ जांच करने के तैयार हैं।
क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रेशर है, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि ये पेपर कैंसिल हो, क्योंकि आगे आने वाले समय में इलेक्शन होने वाला है, तो उनका प्रेशर पीईबी के अधिकारियों पर है। तो वो भी इसमें लीपापोती करने में लगे हुए हैं कि जैसे तैसे करके मामले को रफा दफा किया जाए। जैसे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ, तो इसमें भी यही इनकी कोशिश है कि पेपर को कैंसिल ना किया जाए, और यहाँ पर रफा दफा करने की कोशिश चल रही है। आप साफ इनके बयानों से समझ सकते हैं, क्योंकि जो इंसान अगर जांच कराता है, वो जांच की जांच फिर से वो कराते हैं, तो इसका मतलब है आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है आगे। वो कितना गलत विद्यार्थियों के साथ होगा जो 10 लाख इसमें शामिल हुए थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें अब तभी संभव हो पाएंगी जब हम सीबीआई जांच कराएंगे। सीबीआई जांच कराने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर सीबीआई जांच नहीं करती है तो सिंपल सी बात है, रिपोर्ट पर ये दोबारा से परीक्षण करेंगे उसका, तो कुछ ना कुछ गलतियां निकाल कर रिपोर्ट को भी गलत साबित कर देंगे, और वहाँ पर सारी चीज़ें खारिज करने की इनकी तैयारी यहाँ से साफ समझ में आ रही है। क्लियर है? तो अब देखिए, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। परीक्षा के कैंसिल होना या ना होना, ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, और ये काम है कोर्ट का। कोर्ट और पीवी के लिए दोनों के पास ये अधिकार है कि अगर कोर्ट के पास प्रॉपर पुख्ता सबूत पहुँचते हैं तो वो इस परीक्षा को कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है? या नहीं कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें निर्भर करती हैं कोर्ट के आदेश पर, कोर्ट की समझ पर, कि उनके पास सबूत कैसे पहुँचते हैं, जाँच कैसी पहुँचती है। चूँकि जो जाँच आई है उसका फिर से परीक्षण करा के उसमें थोड़ा सा हेरा फेरी करके वहाँ पहुँचा देंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये आप समझ चुके हैं यहाँ पर। तो ये अगर सीबीआई जांच करेगी तो इसमें बड़े लेवल पर घोटाला सामने आ सकता है, और हो सकता है कि इस पर कोर्ट कोई एक्शन ले ले। लेकिन कोर्ट तभी एक्शन लेगा जब सीबीआई जांच होगी, और सीबीआई जांच में ही सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर आ सकती हैं, क्योंकि इनको खुद के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। ये आप इसमें देख पा रहे हैं रिपोर्ट में कि उनके जाँच का भी परीक्षण कराने को ये तैयार हैं और उसका परीक्षण करा रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए, फ़ायदा किस में है या किस में नहीं है, इस पर भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो पहला तो है कि कैंसिल हो जाए, और दूसरा है कैंसिल ना हो। क्लियर है? तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी यही हुआ था कि पेपर की जांच हुई और बहुत बड़े लेवल पर घोटाला निकला, तो जांच को बीच में ही रोककर परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। तो चूंकि जांच बीच में रोककर परीक्षा को कैंसिल इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो बड़े लोग उसमें फंस रहे थे, जो राजनीति से संबंधित हैं या पीवी से संबंधित जुड़े हुए बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो इसमें फंस जाते और जांच उन तक पहुंच जाती। तो जांच उन तक पहुंचने से पहले ही परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया, जिससे सारी चीज़ें वहाँ पर रफा दफा हो जाएं। तो परीक्षा के कैंसिल हो जाने से वो नहीं पकड़े जाएंगे जिन्होंने ये घोटाला किया है, ना ही वो नेता पकड़े जाएंगे, ना ही वो बड़े पैसे वाले लोग पकड़े जाएंगे जो ये चीज़ें कर रहे हैं। क्लियर है? दूसरा है परीक्षा का कैंसिल ना होना। तो परीक्षा के कैंसिल ना होने से भी वो लोग सफल होंगे जिन लोगों ने ये चीज़ें की हैं। क्लियर है? तो परीक्षा कैंसिल होना या कैंसिल ना होना, ये सेकंड प्रायोरिटी है, और इसका अधिकार कोर्ट के पास है और पीवी के पास है। अगर ये चाहेंगे तो ये होगा और ना चाहेंगे तो नहीं होगा। हमारा जो पहला उद्देश्य है वो है सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए। क्लियर है? हमें इस पर डटे रहना है। सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए। जो भी चीज़ें होंगी, जैसी भी चीज़ें होंगी, हम उनके लिए तैयार हैं। कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा, हम इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन जांच सीबीआई करे एक बार, तब जाके हम संतुष्ट होंगे। क्योंकि जांच इनने जो कराई है उससे ना तो हम संतुष्ट हैं, अगर वो खुद नहीं संतुष्ट हैं तो हम क्या संतुष्ट होंगे, या विद्यार्थियों को वो क्या संतुष्ट करेंगे इससे। तो सीबीआई जांच की हम लगातार मांग करेंगे, और ये बड़े लेवल पर इसका आंदोलन होना चाहिए, बड़े लेवल पर इसमें आवाज़ उठनी चाहिए। सोशल मीडिया अभियान हम लोग चला रहे हैं, इस पर भी आप समर्थन करें, इसका सपोर्ट करें आप, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो देखिए, पेपर कैंसिल हो जाने से और कैंसिल ना होने से दोनों से फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। पेपर कैंसिल हो जाता है तो मेहनत करने वाले लोगों का नुकसान होगा। पेपर कैंसिल नहीं होता है तो जिनने मेहनत की है, जो बाउंड्री पर हैं, उनका नुकसान होगा। तो नुकसान यहाँ पर दोनों का है। और पेपर कैंसिल हो जाता है तो आगे चल के भी यही चीज़ें होंगी, नहीं होता है तो भी आगे चल के होंगी। तो ये चीज़ें तभी रोकी जा सकती हैं जब सीबीआई जांच हो और जो सिस्टम है उसमें सुधार हो। परीक्षा ऑफलाइन होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें ऑनलाइन नहीं करा पा रहे हैं सही, तो परीक्षा को ऑफलाइन कराया जाना चाहिए, वो भी 1 दिन का एग्ज़ाम होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमें इसमें मांग रखनी है। तो कैंसिल होना ना होना ये कोर्ट का काम है, और ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी है सीबीआई जांच। सीबीआई जांच कर दे तब जाके हम संतुष्ट होंगे। अभी अधिकारी खुद संतुष्ट नहीं है उस जांच से, तो हमें क्या संतुष्ट कराएंगे वो। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिससे सारी चीज़ें क्लियर कट समझ सकें। तो अभी आप कैंसिल होने ना होने की बात यहाँ पर करना सही नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है कि कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
अभी हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो होनी चाहिए सीबीआई जांच। सीबीआई जांच होगी तो बड़े लेवल पर घोटाला यहाँ पर उजागर हो सकता है और उसी के आधार पर ही कोर्ट आगे डिसीजन लेगा। बिना जांच के कुछ भी नहीं होने वाला, पेपर कैंसिल आपका नहीं होने वाला या ना तो कुछ होगा उसमें, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना अभी मुश्किल है। तो हमें जांच कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभियान करने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेना होगा इस मुहिम में, तभी जाके ये चीज़ें हम इसमें सफल हो सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और इसी तरीके की जानकारी आप चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।